मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चलेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। फ्यूचर है फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? डेफिनेशन है the action which will be started in future and will be in certain time in future is called future perfect continuous टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं द एक्शन विच विल बी स्टार्टेड इन फ्यूचर, अर्थात ऐसा कार्य जो फ्यूचर यानी कि भविष्य में यानी कि चालू हुआ होगा और एंडिंग विल बी इन सर्टेन टाइम और निश्चित यानी समय पर समाप्त होगा इन फ्यूचर, अर्थात ऐसा कार्य जो भविष्य में चालू होगा और भविष्य में निश्चित समय पर वह समाप्त होगा, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वापिस देखिए, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? ऐसा टेंस ऐसा कार्य, अर्थात ऐसा कार्य जो फ्यूचर के किसी समय विशेष पर अर्थात फ्यूचर में चालू हुआ हो, भविष्य में चालू होने वाला कार्य और भविष्य में निश्चित समय पर समाप्त होने वाला कार्य, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात ऐसा कार्य जो भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में यानी किसी समय विशेष पर, निश्चित समय पर या अनिश्चित समय पर समाप्त होगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहां पर पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आवे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? उसकी पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आवे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। साइक्लिया सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसका यूज करते हैं? will have been
या shall have been। इस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया को यूज किया जाता है? will have been और shall have been। क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समय के लिए किसका यूज करेंगे? फ्रॉम, सिंस, फॉर, फ्रॉम। तो यहां पर है सबसे पहले देखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में पहचान क्या होती है, उसके बाद में सहायक क्रिया किसका यूज किया जाता है। इस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज किया जाता है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज कहां किया जाता है? शैल हैव बीन आई और वी के लिए शैल हैव बीन का यूज करते हैं। शेष जो भी यानी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के लिए विल हैव बीन का यूज किया जाता है। इस टेंस में जो क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। समय के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अब हम इसको, ये हमारा 12वां पार्ट है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? 12वां पार्ट है। टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 होते हैं। टेंस के प्रत्येक के तीनों के 4-4 भाग होते हैं। टेंस 12 होते हैं। तो हमारा यार आज लास्ट का टेंस चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात ये 12वां पार्ट है, जिसको हमने यहाँ पर पार्ट के नाम से ऑनलाइन में पार्ट के नाम से बताया है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर टेंस है उसका लास्ट यानी भाग आज चल रहा है। तो आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट जो कंटीन्यूअस टेंस है वो समाप्त होने के लिए जा रहा है, यानी कि टेंस जो है वो समाप्त होने के लिए जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाक्य होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको यानी किस तरह से स्ट्रक्चर्स किया जाता है, उनको किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है, किस तरह से उनका निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर मैं उनको यानी बताने के लिए जा रहा हूँ। यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस कहते हैं, एक साधारण वाक्य यदि हमको बनाना है, यदि हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य बनाना है तो इसके लिए यानी सूत्र अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट सिंस बटा फॉर प्लस टाइम। यहां पर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो सेंटेंस है उसको किस तरह से यानी कि यूज किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। यहां पर शैल नॉट
हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट सिंस बटा फॉर फिर टाइम। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हमने और वाक्य बनाए हैं और जो टेंस बनाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यानी इसको बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम पर्सनवाचक चिन्ह। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम पर्सनवाचक चिन्ह। इसी तरह से डब्ल्यूएच वर्ड है, यहां पर पांचवा वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से चालू होता है। डब्ल्यूएच विल बटा शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम पर्सनवाचक चिन्ह। ये होगा कौन सी का? यस का। यदि 9 से चालू करना है डब्ल्यूएच विल, शैल, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम पर्सनवाचक चिन्ह। तो यहां पर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अगर हमको वाक्य बनाने हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो वाक्य बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे? अगर हमको साधारण वाक्य बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, अगर आई और बी हो तो शैल हैव बीन का यूज करेंगे। अगर शेष जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए विल हैव बीन। फिर उसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज करेंगे? आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज करेंगे? आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। आगे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हमको पर्सनवाचक वाक्य बनाना है, पर्सनवाचक वाक्य बनाना
पहले किया जाता है। तो यहां पर जैसे अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, उसी के अनुसार सिंस और फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए सिंस का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, जिसके लिए फॉर का यूज किया जाता है, जिसको हमने पहले भी आपको बता दिया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो सबसे पहले विल, शैल, फिर सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज करेंगे? नॉट का। नॉट के बाद में हैव बीन, फिर उसी तरह से जैसे ऊपर के वाक्य बन रहे हैं उसी तरह से फॉर्मूला है, उसी के अनुसार इस तरह के हम से यहां पर रिपीट करेंगे। अगर WH से क्वेश्चन चालू करना है तो सबसे पहले WH वर्ड, चाहे वह वायु हो, पाठ हो, जो भी हो, उन्हीं के अनुसार यहां पर WH वर्ड रखेंगे। उसके बाद में विल और शैल, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट रखेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे, ING का यूज करेंगे वर्ब में, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर के बाद में जो समय होता है उस समय को रखेंगे। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि यस में उत्तर देना है, यदि नेगेटिव में उत्तर देना है तो नेगेटिव का सूत्र इस तरह से यूज करेंगे। WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद में विल और शैल, जो भी हमें साइकिल यूज करनी है, विल और शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, बाद में नॉट, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस पर्सनवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर हमको किसी भी प्रकार का वाक्य बनाना है, चाहे वह वाक्य साधारण हो, चाहे वह नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वह WH वर्ड से चालू होने वाला वाक्य हो, उसका यानी इस तरह से स्ट्रक्चर से करेंगे। वाक्य अकॉर्डिंग देखें, वाक्य है सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पुस्तक यानी पढ़ रही होगी, से रहा होगा। अगर यहां पर एडवर्ब लेते हैं बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ, आगे है नेगेटिव में, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव बनाना है विल सी हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, पर्सनवाचक चिन्ह। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर आवर्स। WH वर्ड से बनाना है
वही will she have been reading a book for 2 hours। ये यस वाला वाक्य है, नेगेटिव बनाना है, वही will she not have been reading a book for 2 hours। तो आज हमारा यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आज हमारे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसी के साथ हमारे जो टेंस हैं वो यानी समाप्त हो चुके हैं। तो टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। और यहाँ पर आज हमने 12 प्रकार के जो टेंस हैं उनको उनके स्ट्रक्चर्स के अनुसार, उनके एग्जाम्पलों के अनुसार समझाए हैं। तो इनको अच्छी तरह से रिपीट करें। तो आज हमारा यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसी के साथ हमारा जो टेंस है वो यानी कि समाप्त होते हैं। थैंक्स।